हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा अपना चैनल एजुकेट कंप्यूटर क्लासेस। तो स्टूडेंट, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। तो स्टूडेंट, आज के हमारे टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे संधि का टॉपिक, जिसमें हिंदी का है। ये हिंदी सब्जेक्ट का संधि है जो हिंदी की व्याकरण में आता है कि संधि किसे कहते हैं। ये 10th क्लास के लिए वीडियो है कि जिसमें आपसे अगर एग्ज़ाम पेपर में पूछा जाता है कि संधि क्या है तो ये इसे बताया जाएगा। यहाँ पर ये किस किस एग्ज़ाम पेपर में कौन कौन से सन में आया है ये भी आपको दिखाया जा रहा है। तो स्टूडेंट, इसको अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आप कैसे ईजिली तरीके से एग्ज़ाम पेपर में इसे बता सकते हैं, ये ट्रिक हम आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जानेंगे कि संधि क्या है। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार या रूप परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, मतलब जब दो वर्ण को मिलाकर जो एक वर्ण नया तैयार होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि कितने टाइप की होती है? 3 प्रकार की होती है, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें से सबसे नंबर फर्स्ट पे हमारी स्वर संधि। तो दो स्वरूपों के मेल से जो विकार या रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, जैसे स्व प्लस अर्थी यानी स्वार्थी। तो इसमें क्या है? आ प्लस मिला के बड़ा आ है, तो ये होती है हमारी स्वर संधि, जिसमें स्व प्लस अर्थ यानी स्वार्थी, मतलब बीच में हमारे आ वाला एक स्वर उत्पन्न होता है। फिर इसके बाद स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जैसे एक होता है दीर्घ स्वर संधि, जैसे जब एक ही स्वर चाहे वो हुषव हो या दीर्घ एक साथ आए, अर्थात आ ई उ ऋषि के बाद हस्व या दीर्घ आ ई उ ऋषि क्रमशः आए तो उन दोनों को मिलाकर दीर्घ स्वर उत्पन्न होता है, जैसे परम प्लस अर्थ यानी परमार्थ, मही प्लस इंद्र यानी महींद्र, अभि प्लस इष्ट यानी अभीष्ट, भानु प्लस उदय यानी भानुदय, प्रतु प्लस ऋण यानी प्रतुण, महा प्लस आत्मा यानी महात्मा। इसमें क्या होता है कि हमारे जो स्वर होते हैं उसे बोलने में एक खिंचाव आता है और उसमें आ ई ऋषि जैसे शब्द आते हैं बीच में। फिर इसके बाद आता है गुण संधि। यदि स्वर आ या आ के बाद ई उ या ऋषि आते हैं तो उस स्थान पर क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाते हैं, जैसे देव प्लस ऋषि यानी देवर्षि, यानी बीच में क्या आया? आ। जैसे यहाँ लिखा नहीं है देव प्लस ऋषि, मतलब और बोलने में क्या आता है? देवर्षि, मतलब बीच में आता है एक वर्ड आ। तो ये हमारी गुण संधि होती है। जैसे सुर प्लस ईश यानी सुरेश, तो इसमें भी आया है, जैसे महा प्लस उदय महोदय आया इसमें भी। महा प्लस उत्सव यानी महोत्सव। तो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं जिनके बीच में ई छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋषि आते हैं, ए ओ या अर हो जाते हैं, तो वो हमारी कौन सी संधि कहलाती है? गुण स्वर संधि। जैसे बाल प्लस उपयोगी यानी बालो उपयोगी, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, सूर्य प्लस उदय यानी सूर्योदय। फिर इसके बाद है हमारी 3rd नंबर पर वृद्धि स्वर संधि। यदि आ के बाद ए ओ औ आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ हो आ जाते हैं, जैसे सदा प्लस एव यानी सदैव, ए आया है इसमें हमारा जो हमारे ए नक्का होता है। जैसे परम प्लस औषधि यानी परमा औषधि, और यहाँ पर मत प्लस ऐक्य यानी मत्तेक्य, जल प्लस ओध यानी जलोध। तो ये हमारी कौन सी होती है? ये हमारी वृद्धि संधि होती है। फिर इसके बाद आती है हमारी यण स्वर संधि। यदि छोटी ई बड़ी ऊ ई छोटा ऊ बड़ा ऊ तथा ऋषि के बाद कोई असमान स्वर हो तो ये क्रमशः य व य यू हो जाते हैं, जैसे यदि प्लस अपि यानी यद्यपि, प्रति प्लस एक यानी प्रत्येक, सु प्लस आगत यानी स्वागत, अति प्लस उत्तम यानी अत्युत्तम। तो ये हमारी कौन सी यण स्वर संधि कहलाती है। इसके बाद आती है यदि अयदि स्वर संधि यानी ए
ए औ के बाद किसी असमान भिन्न स्वर आने पर ए औ के स्थान पर आए हो जाते हैं। जैसे ने प्लस नयन, बोलने में हमारा यह आता नयन, पर बीच में अगर इसको देखें तो ने प्लस अन होता है और क्या आता नयन। फिर दूसरा है नेक प्लस अक यानी नायक, नायक। फिर नंबर सेकंड पे है व्यंजन संधि। व्यंजन वर्णों का स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत प्लस जन यानी सज्जन, वाक प्लस ईश यानी वागीश, सत प्लस आचार यानी सदाचार, तत् प्लस एव यानी तदेव, तिक प्लस गज दिग्गज, तत् प्लस लीन यानी तत्लीन, उत प्लस चारण उच्चारण, क प्लस ई ग। ये वाले जो हमारे होते हैं यह हमारी क्या कहलाती है व्यंजन संधि। फिर उसके बाद है हमारी थर्ड पर विसर्ग संधि। विसर्ग का स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दु प्लस चरित्र दुरा दुश्चरित्र, नी प्लस छल निश्चल, बही प्लस कार बहिष्कार, नी प्लस फल निष्फल, मन प्लस रथ मनोरथ, नी प्लस रव यानी नीरव, नीर प्लस रोग निरोग, नी प्लस धन निर्धन, मन प्लस विनोद यानी मनोविनोद, नी प्लस राला यानी निराला। तो स्टूडेंट ये हमारी क्या है, ये हमारी संधि का टॉपिक है और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये व्यंजन संधि में ये हाँ हमारे हर एग्जाम पेपर के हिंदी में कितने कितने कब कब कौन से स्थानों में आए हैं। तो स्टूडेंट ये आपका आज के टॉपिक था हमारा कि संधि किसे कहते हैं। तो इसको पढ़कर आप अच्छे से एग्ज़ाम पेपर में लिख कर आ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।